नाज़रीन अब देखें, तलातुम खेज लहरें बेरहम मौजें जब बिखरे सैलाब होते हैं तो फिर किस कदर मुश्किल हालात होते हैं कि मतलब खुद को संभालना, माल मवेशी को संभालना, फसलात को या प्रोटेक्शन जो बांध होते हैं, हिफाजती बांध, उनकी केयर करना, बचाव बांध की, तो मतलब एक चैलेंज से कम नहीं होता। और ये बिखरी जो लहरें होती हैं, तलातुम खेज लहरें होती हैं, इनका मुकाबला करना सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर अज़्म समीम हो, मुस्तकिल मिजाजी हो और वो इन तूफानी लहरों से, इन तूफानों से टकराना जानता हो। आप सबका मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ रियासत के नाज़रीन, आप हौसला मंद काश्तकार हैं, किसान हैं, जिम्मेदार हैं और मतलब नाज़रीन है मेरे, तो आपने हौसला रखना है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र जाना भी है, उनको मलूज़ खातिर रखते हुए जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है या मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं जिन्होंने अलर्ट किया हुआ है, उनकी हिदायत पर अमल करते हुए आपने महफूज मकामात पर भी जाना है और घबराना भी नहीं है। चले खैर, अब मैं सबसे पहले मौसम की बात कर लेता हूँ। देखिए, मौसम आज 18 अगस्त है, वैसे आजकल कहीं कहीं थोड़ा बहुत बारिश की पेशगोई की जा रही है, लेकिन अब 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त से फिर से कहा जा रहा है कि ताकतवर स्पेल अब बारिशों का पेनिट्रेट करेगा सारे उन इलाका जात में जहाँ पर पहले होती रही, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया भारत में, या मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, या फिर भारतीय पंजाब में, या पाकिस्तानी कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बारिश होगी। अब कितनी बारिश होती है, इन्हीं बारिशों जो अब आइंदा बारिशें होनी है उसी पे डिपेंड करता है कि रावी में, चनाब में या फिर सिंध में सैलाब आ सकता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो इस हवाले से अकबर खान मजारी हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं जी हमने रुझान से प्याज की पनीर लगानी है। 2-3 वीडियोस में बता रहा हूँ, और बहुत सारे और दोस्त, और मैंने उन्हें कहा भाई 25 अगस्त तक रुक जाए, उसके बाद सूरत हाल सिंध की भी क्लियर हो जाएगी और बाकी दरियाओं की भी। तो बहरहाल मैं अब डैम्स लेवल की वही बात, सारे डैम्स भर चुके हैं और वहां से निकाला जा रहा है। अब तो मेरे ख्याल में डैम्स लेवल बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जो बाकी दरिया हैं, सतलुज और जो झेलम है, इसकी बात मैं आखिर में करूंगा क्योंकि थोड़ा तेजिया है, तो बाकी जो दरियाओं के नाज़रीन है उनके लिए मसला बनता है, इसलिए लंबी वीडियो देखना। तो हम अब दरिया रावी की बात कर लेते हैं। जस्सर पर 27,420 क्यूसेक, शादरा पर 28,014 क्यूसेक, बल्लोकी पर 28,530 क्यूसेक और सिधरई बराज पर 13,700 क्यूसेक है। अब उसके बाद दरिया चिनाब की बात कर लेते हैं। मराला पर 43,630 क्यूसेक, खानकी पर 48,793 क्यूसेक, हैदराबाद पर 35,697 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 59,853 क्यूसेक और पंजनद पर 54,707 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,45,000, पी ब्रिज पर 1,78,700 क्यूसेक, बिशाम पर 1,82,900 क्यूसेक और तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है उसमें थोड़ा कमी कर दी गई है, 1,45,800 क्यूसेक। काबुल दरिया में 34,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,48,745 क्यूसेक, चश्मा पर 2,30,905 क्यूसेक, तौसा पर 2,20,942 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर 2,25,943 क्यूसेक, सक्कर पर 1,33,467 क्यूसेक और कोटरी पर 1,27,815 क्यूसेक। तो अब सिंध में अभी सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई अलर्ट नहीं। डैम आपका भर चुका है, तरबेला डैम, लेकिन अब बारिशों पे डिपेंड करता है कि 22-23 को बारिश कितनी होनी है। अगर एक दिन भी 24 घंटों में गैर मामूली मूसलाधार बारिश होगी तो फिर सैलाब आ जाएगा, अल्लाह न करे ऐसा हो। अब मैं झेलम की बात करता हूँ और आखिर में दरिया सतलुज के नाज़रीन के लिए, आपके लिए बहुत अहम खबर है, आपने मुकम्मल सुननी है। और बहुत सारे दोस्त सुबह मेरा तजिया तब से सुनते हैं, मुझे कॉल्स भी करते हैं। सुबह भी एक दोस्त की कॉल आई थी, सर डाटा में मिल जाता है इधर उधर से, लेकिन आपका जो तजिया होता है तब से होता है कि आइंदा क्या सूरत हाल रहेगी और हेड्स के बीच में फासला ये वो सारी बातें चले। अब दरिया झेलम में जो रात गए और वहाँ के मंगला डैम के स्पिलवेज खोले गए थे, तो वो इतना कोई ज्यादा सैलाबी रेला नहीं था, क्योंकि 10,000 क्यूसेक तो पहले रूटीन से मंगला डैम से अखराज किया जा रहा था मुसलसल। अब उसके बाद रात गए 16,000 क्यूसेक किया गया था कल सेकेंड टाइम, फिर रात गए वहां से 26,000 क्यूसेक अखराज किया गया था। अब जबकि नया डाटा जो अभी आया है उसके मुताबिक 2,000 कम कर दिया गया है। मतलब अब मंगला डैम से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 24,815 क्यूसेक है। तो आप समझ लें 10,000 तो नहरों के लिए जा रहा है, 14,000 क्यूसेक आपकी तरफ आ रहा है। मतलब आगे रसूल पर या खुशाब ब्रिज पर ये साथ आगे आएगा तो पानी हम बताएंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो 25-26,000 वहां से छोड़ा गया, त्रिमू पर एक कतरा ही नहीं पहुंचेगा, दरिया बिल्कुल खुश्क पड़ा और रास्ते में वो हो जाएगा या शायद थोड़ा बहुत पहुंचे।
अब झेलम की बात क्लियर हो गई। अब मैं दरिया सतलुज की तरफ आ जाता हूँ। बहुत आपने इंतजार किया नाज़रीन। देखें दरिया सतलुज का भारत जो है वो पेश की इतला दे रहा है। जब जब वहाँ पर हरीके का लेवल ऊपर जाता है वो साथ साथ इतला देते हैं और उसी इतला वही इतला हम तक पहुँचती है जो ऑफिशियल जराये से। अब भी एक ऑफिशियल जराये से खबर है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहली बात सुन लें कि जो हरीके है उसका लेवल 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो बीबीएमबी के सेक्रेटरी थे सुरेश सिंगला, उन्होंने 2-3 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आप कहेंगे कि हरीके पर लेवल कब कम होगा, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। 83,000 क्यूसेक भाखड़ा से अभी भी छोड़ा जा रहा है। उसके जो लेवल है उसको कम करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है नए आए हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो 1678 फीट तक भाखड़ा डैम का लेवल गया था और 1680 फीट उसका मैक्सिमम लेवल था। तो अब वो चाह रहे हैं कि बीबीएमबी चाह रहा है कि जो उसका लेवल है वो 1670 तक लेके आ जाए। 10 फुट का हम फर्क रखें क्योंकि 22 अगस्त के बाद फिर से बारिश है तो एकदम से जैसे पहले इनफ्लो बढ़ गया पौंग डैम में तो 7 लाख क्यूसेक का इनफ्लो बढ़ा था तो 2 लाख का इधर भी बढ़ा था भाखड़ा डैम में। तो वो कहते हैं कि अगर दोबारा इतना बढ़ गया तो फिर हमें 4-5 लाख छोड़ना पड़ेगा जो बहुत बड़ा सैलाब बन जाएगा 1988 की तरह। तो इसलिए उसको वो नीचे लेके आ रहे हैं। अगले 4-5 रोज में यही लेवल रहेगा मतलब 80-85 हजार क्यूसेक भाखड़ा डैम से छोड़ेंगे। और पौंग डैम की भी उन्होंने यही बात की थी कि 1,40,000 हम छोड़े। 1399 फीट तक वो पहुंच चुका था। हालांकि उसका 1392 जो ऑफिशियल फीट उसका लेवल है, लेकिन उसको जो रिजर्व कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें 1400 फीट तक वो लेके गए थे। अब उसको कम करके 1392 तक लेके आना चाहते हैं। तो इसलिए रोजाना की बुनियाद पर अब उन्होंने काम नहीं किया। 1,40,000 वहां से निकाल रहे हैं तो दोनों 2.25 लाख क्यूसेक है। तो हरीके पर मुझे लग रहा है अंदर 3 रोज तक थोड़ा बहुत तो लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन एकदम से वहां पर उसका लेवल कम नहीं होगा। ये जुमला जो दरिया है सतलुज के भारतीय पंजाब इंडियन पंजाब में वो भी आप सुन रहे हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सामना कर रहे हैं सैलाबों का फेस कर रहे हैं और जो ब्यास में है वो भी सामना कर रहे हैं। आपको भाखड़ा से हरीके का 200 किलोमीटर सफर है और इधर का भी कमोबेश हरीके का 200 किलोमीटर का सफर है। अब हरीके से आगे 80-90 किलोमीटर जो गंडा सिंह वाला पे। अब क्या सूरत हाल है, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए हरीके पर इस वक्त 2,61,000 क्यूसेक है। तो आप समझ लें 2,61,000 क्यूसेक जो है वो हाई फ्लड वहां पे लिखा हुआ है। और ये ऊंचे दर्जे का एक भाई बता रहा था वहां पर जो सुबह में एक डिजिटल मीडिया की वीडियो देख रहा था तो वो बता रहा था 1988 में 3 ईंटों का जिक्र कर रहा था और वो लाइव दिखा रहा था कि 3 ईंटें और भर जाए मतलब 3 ईंटों का जो निशान है। अब हमारे यहाँ तो 4 इंच की ईंट का एक साइड होती है तो ये तो 4 इंच 3 12 इंच बन गया तो मतलब 1 फुट बन गया मेरे हिसाब से। तो और वो 3.5 इंच की बात ईंटों की बात कर रहा था कि वो 1988 के लेवल से 3.5 ईंटें कम है। तो 3.5 ईंट 1 फुट बनता है लेकिन वहाँ की ईंट शायद ज्यादा हो तो 1.5-2 फुट वहां से मतलब इतना कमोबेश वो बता रहा था। दूसरी वो भाई जो बता रहा था वो कह रहा था कि जो साबका रेल आया था वो 2,15,000 क्यूसेक था इधर हरीके पर जो बना था और आगे जो गंडा सिंह वाला पर 1,14,000 बना था। अगर वो इस तरह की उसकी बात सच है तो फिर तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि 1 लाख बीच में पहले जाया हो गया, शायद वो खाली पड़ेगा। अब वो नदी नालों में सारा पानी आ चुका है। अब सवाल ये है कि हरीके से आगे जो है गंडा सिंह वाला पर जाया कितना होगा क्योंकि इस वक्त 2,61,000 हो चुका है और हुसैनी वाला हेडवर्क्स जो फिरोजपुर में है 2,30,000। तो अब इसका मतलब है थोड़ा और करीब हो गया तो मतलब हुसैनी वाला और हरीके के दरमियान सिर्फ 30,000 जाया हुआ। अब इस रेशो को हम देखें तो फिर जो हुसैनी वाला हेडवर्क्स है बीच में है वो गंडा सिंह वाला पर जो आएगा तो वो 30 और हम ऊपर से खत्म कर देते तो इसका मतलब है 2 लाख क्यूसेक गंडा सिंह वाला पर पहुंच सकता है। ये एक मैंने पिछले तजिए के साथ ये आपको बताया। अब एफएफडी कह रहा है कि 1,70,80,000 तक जा सकता है और जो पिछले हालात है जिस तरह से पिछली कैलकुलेशन है तो उसके मुताबिक 2 लाख क्यूसेक तक गंडा सिंह वाला पर जा सकता है। अब देखो कहां तक जाता है, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब जबकि गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 1,37,560 क्यूसेक है और उसका जो लेवल है ऊपर हाइट वो 21.30 फीट है। आप समझ लें 21.30 फुट है उसका जो हाइट माफ कीजिएगा उसकी जो हाइट है वो 21.30 फीट है। अब जो डाटा एफएफडी का है उसमें जो सुबह 6 बजे का उन्होंने बताया वहां पे ब्लू मार्क है मीडियम फ्लड का दरमियाने दर्जे का, वहां पर डाटा 80-85,000 क्यूसेक आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ 1,37,000 गंडा सिंह वाला पर इतना फर्क क्यों है? कम से कम 40-50,000 का फर्क है
कि FFD बता रहा है वहां पर जो है 80-82-85 हजार है, और मैं आपको 1,37,000 बता रहा हूँ। ये जो गंडा सिंह वाले के जो ऑफिशियल्स राय है, या वहां पर जो बिराज की हेड की इंतजामिया है, उन्होंने डाटा दिया, तो इसका मतलब है अभी ये वाला डाटा जो 1,37,000 का उधर FFD के पास नहीं पहुंचोगा, तो इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो मतलब आप समझ लें, क्योंकि ये ज़हन भी मानता है कि जब 2,30,000 हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर हो चुका है, तो अल्टीमेटली गंडा सिंह वाला पर 1,30 हो सकता है, 80-82 नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात अहम कि कल से गंडा सिंह वाला अपना हरीके 2.5 लाख तक पहुंच चुका था, तो 80-90 किलोमीटर का सफर है, तो अब 80,000 तक गंडा सिंह वाला हो नहीं सकता। तो ये 1,37,000 ही समझे, और अब 1-2 घंटे मजीद ऊपर हो गया, तो मतलब आप इससे भी ज्यादा ऊपर हो सकता है। बल्कि 1,37 मेरे ख्याल में ये 2 बजे की रिपोर्ट है, गालबर आप मैंने डेट ऊपर पड़ी नहीं है, शायद 2 बजे की। अगर वो 2 बजे की है, तो अब लेटेस्ट गंडा सिंह 1.5 लाख से भी ऊपर चला गया होगा। तो आप देखते हैं कहाँ तक जाता है, मैं साथ साथ आपको अपडेट करूंगा। अब सुलेमान की पर 40,152 क्यूसेक और इस्लाम पर 30,142 क्यूसेक, मेलसी सफन का आया नहीं आगे लोधरा, भावलपुर या जलालपुर। अब सवाल आप सारे दोस्तों का ये आखिर में यहाँ पर मैं वीडियो को मुकम्मल कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। देखें, अगर गंडा सिंह वाला 2 लाख पे जाता है, तो आपका जो सुलेमान की बिराज हेड है वो आपका 1.5 लाख पे जाएगा। पिछली दफा गंडा सिंह 1,14 पे गया था, सुलेमान की 86-87 हजार 85 हजार पर, तो मतलब 14 28 हजार का फर्क रहा था। तब दरिया भी खाली था। अब दरिया में पहले से पानी मौजूद है, क्योंकि 35-40 हजार की रेंज में तो इस वक्त भी मौजूद है। एक तो स्पीड से रेला जाएगा, दूसरा ऊपर उठेगा, तो मतलब हालांकि लेवल तो पीछे वही लेवल चल रहा है ना। अब जो गंडा सिंह वाला पर 1,37,000 है, आप ये ना समझ रहा है 1,37 वो खड़ा है, 40 वो, तो एक ये 77 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 40-37 में शामिल है। अगर आपको सिर्फ वो गंडा सिंह वाला ऊपर वाला निकालना चाहे, तो फिर हमको 37-40 हजार जो सुलेमान की पारा या जो पहले लेवल खड़ा था, उसको हमको खत्म करना होगा। अगर वो हम खत्म करेंगे, तो फिर आपका 90,000 बचेगा, जो अभी पानी ऊपर आया। इस तरह से आप समझे। एक दोस्त कह रहा था वो सारे हेडों का गिन का यार, ये तो सिंध का एक भाई आए जय तो दिया 15 लाख पानी बन रहा है सराइकिम। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि गंडा सिंह वाला पर जो पानी का खराज है वो 1,37,000 हो गया। अगर ये 1.5 लाख पे जाता है, 1.5 लाख पे, तो फिर आपका जो है 1,20,30 हजार पे सुलेमान की जाएगा। और अगर गंडा सिंह वाला पर अपना 2 लाख पे जाता, तो सुलेमान की आपका 1.5 लाख पे जाएगा। और पिछली दफा 86 पे गया था, तो अब 86 और 1.5 लाख का आप खुद अंदाजा लगा लें। आगे जो इस्लाम है, इस्लाम का जो ऐसा फर्क कितना रहा था कि 86 पिछली दफा जो है सुलेमान की बना था, और इस्लाम हेडवर्क 64-65 हजार पे गया था। तो आप समझ लें कि 20 हजार का बीच में फर्क रहा था। अब तब दरिया खाली था, अब दरिया भी भरा हुआ है। तो अब मैं ये फर्क कहता हूँ कि अगर 1.5 लाख पे सुलेमान की जाता है, तो फिर 1,30,25 पे आपका जो है हेड इस्लाम जाएगा, यानी हेड इस्लाम डबल हो जाएगा। तो आप डबल पानी हो जाएगा, 2 फुट उठेगा, 3 फुट उठेगा। ये मुझे नहीं है, लेकिन आपने इस ज़हन में ये चीज रखनी है। अब जो लोथा वाले लोग हैं, या आगे जो जलालपुर पीर वाला या भावलपुर के लोग हैं, तो वो इसी डबल को अपने ज़हन में रखिएगा कि इतना। ये ताज़ा तरीन तबसरा तजिया था। अब जबकि नई अपडेट आएगी, तो मैं आपको अपडेट